गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आज का अपना पहला पांचवा प्रैक्टिस सेट जो कि ईवीएस का होगा दोस्तों। ठीक है, आगे हमने 4 प्रैक्टिस सेट आपके लिए करा दिया है। अगर आप नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 2022 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो सारे वीडियोज़ आपको 1 बाय 1 करके मिल जाएंगे और आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और वहाँ से करने को आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कि आप सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस सीरीज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आज ये पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है दोस्तों। तो आप लोगों को ऑप्शन बताना है, ऑप्शन है यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, जो भी आपका राइट आंसर होगा उसको आप चेक करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में हम आपको आंसर बताएंगे और वहाँ से आप मैचिंग करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका जो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, जिन लोगों का सही है वो टिक करिए। लास्ट में आप लोग टोटल स्कोर हमें बताइएगा कि आपने 30 में से कितना अभी तक सही किया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक हो चुकी है दोस्तों, और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से नहीं गुजरना चाहिए दोस्तों। देखिए मैप का क्वेश्चन है। ठीक है, और निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन आपको मैप से मिल जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप मैप का प्रैक्टिस करके जाइएगा, यानी मैप को अच्छे तरीके से देख के जाइएगा, एनालाइज करके जाइएगा, ताकि आपकी कौन सा स्टेट कहाँ पे है, नहीं तो आप फ्री का नंबर खो देंगे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है दोस्तों, कि नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए। तो फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों कि यह कौन सा शहर है, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी अच्छे से की हुई है। अगर आप इसमें दोस्तों 25+ लेके आते हैं तो यानी आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं सही तरीके से तैयारी की हुई है। यदि आप उससे कम है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों, और अभी भी टाइम है कि आप कर सकते हैं। इसके लिए बस आप हमारे साथ बने रहिए और बाकी का जो भी कंसेप्ट है वो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रैक्टिस से डेली बाय डेली आपको मिलता रहेगा, जिसको आपको करना निश्चित रूप से अनिवार्य है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। दिया है दोस्तों कि कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी इतनी किलोमीटर है। ये दोस्तों देखिए एक अवसर चाल से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछता है ईवीएस में, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर साल के पेपर में हर शिफ्ट में मिल जाएगा देखने को। तो आप निश्चित रूप से इसको भी करके जाइएगा, यानी कोई ना कोई तो कुछ नहीं मैथ पे आता है, कम से कम आपको तो औसत चाल निकालने आना ही चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आप बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों 65। निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके दांत आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा होगा गिलहरी को और चूहे को हमेशा कुछ न कुछ क्या करते हैं, काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं, क्योंकि उनके जो आगे के दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। तो लंबा ना होने के लिए वो क्या करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ काटते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। जिला किस राज्य का भाग है दोस्तों। तो यूपी वाले तो ऐसे ही जानते होंगे कि ये वहाँ का है। ठीक है, और आप लोग भी जानते ही होंगे कन्नौज जो है कि किस स्टेट में है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, फटाफट आंसर लगाइए दोस्तों। लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कितना होगा, ताकि आपको पता चल सके। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों।
रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर आपको आता होगा तो लगा चुके होंगे, नहीं आता होगा तो फिर तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों 68। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा। इस तरीके का भी क्वेश्चन दोस्तों 100% एक आने की संभावना है, या मतलब आता ही है हमेशा, तो ये भी आपको करने की ज़रूरत है, यानी दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। इसको मैचिंग करिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 दिया है दोस्तों कि पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों। ठीक है, और पूछा है दोस्तों ब्रांस। ब्रास मतलब किसका जो है कि इस पीतल के विषय में कौन सा सही है, यानी ये किसका धातु है दोस्तों? तो यह टीन और कापर की मिश्र धातु होती है दोस्तों। ब्रास या पीतल कर लीजिए या कांस कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको निश्चित रूप से जानना जरूरी है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 दिया दोस्तों। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए तो तदनुरूपी वो खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, तो जो गलत है वही सही है और वही आपका आंसर भी होगा, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है जो निगेटिव क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन लोग इसी को गलती कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं और जल्दीबाजी में गलती करके चले जाते हैं। तो इसका चलिए राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा आपका दूध और पनीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, ये कहाँ पे दोस्तों, ये बताना है किस भाग के लोगों को। तो ये आपका हो जाएगा लेह और लद्दाख। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों, तो ये आपको मालूम हुई होगा, पहले 7 था पर अब क्या हो गया है, 8 हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप दोस्तों फटाफट करिए, इस पर समय गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए फ़ायदा हो। ठीक है, और आपकी जानकारी भी क्या हो अच्छी तरीके से, और मालूम भी पड़ जाए किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ये पिछले साल के 11 जनवरी का पेपर है दोस्तों। ठीक है, नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। यानी कि उन राज्यों को बताना है दोस्तों जो अरब सागर के निकट हैं, यानी भारत के बॉर्डर पे हैं, जिनसे क्या होता है अरब सागर टच करता है दोस्तों। तो इसको बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पहले भी था मैप का, दूसरा क्वेश्चन और एक दिशा का था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बार बार आते रहेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा स्टेट किस जगह पे है, तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो कि समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, अरब सागर के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 74। छऊ नृत्य, नृत्य से भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है दोस्तों, तो आप लोग नृत्य वाला एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें बताया जाए कि सारे स्टेट का, यानी कि मुख्य जो नृत्य हैं दोस्तों, वो वीडियोज़ आप लोग एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, नृत्य पर भी हम एक वीडियो आपको बना देंगे जिसको आपको फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका देख लेते हैं। तो छऊ जो है दोस्तों 6 से 6 और 6 से छत्तीसगढ़, तो ये आप लोग याद रख लेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है दोस्तों को, केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल की मृदा तक पहुंचने के आसान रास्ता प्रदान करते हैं। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं और केचुओं का मल मृदा को उर्वर बनाते हैं। इसमें सही कथन है दोस्तों, ये लोग भी आप जानते हैं कि किस। और एक क्वेश्चन दोस्तों कि किसान, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। शायद सी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि खरपतवार से तो बचाता नहीं, बाकी सब काम वो करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फ़ायदे हैं दोस्तों, तो क्या है, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। यह विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो और नीचे जो है कि कूट शब्द दे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, राइट पे लगाना है कि आप का आंसर जो है कि कौन सा राइट होगा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका हो जाएगा ए, बी, डी। सी नहीं होगा, आपको चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
77 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक शिक्षण की विशेषताएं हैं। तो इसकी कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों, ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए फटाफट, मिलाइए दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फटाफट आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पे। स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, गेला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। तो किसकी तरफ है दोस्तों कि पेड़ पौधों के भागों के बारे में, पौधों और कीड़, पेड़ों के बीच में अंतर, पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता या मानव के लिए पौधों का महत्व। तो इसको आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों अगर आप तरह तरीके की किसी को पेड़ को दिखाते हैं और पत्तियों फूलों के बारे में पूछते हैं तो ये उनकी भिन्नताओं के बारे में हो जाएगा दोस्तों कि एक दूसरे से वो किस तरीके से अलग हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79। रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा, क्या होगा दोस्तों? अगर वह ऐसा करने के लिए कहती है, सर्वेक्षण करने के लिए, तो विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, सर्वेक्षण करने के कौशल का आकलन करना, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करना, ठीक है, अवसर प्रदान करना और समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, सही विकल्प का चुनाव करिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से लगाइए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने और चेक करिए खुद को कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है और आपको कितना तैयारी करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ACD। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने। देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, ईवीएस में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे ऐसे कूट ऑप्शन वाले शब्दों को, यानी क्वेश्चंस को। तो इस तरीके का प्रैक्टिस अगर आप लोग किए रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को करने में, और आप अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट में भी फ़ायदा मिलेगा, जो आपको दूसरे विषय को हल करने के लिए अच्छा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मैथ का पेपर है तो उसमें आपका 30 क्वेश्चन है तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो इसकी वजह से आप लोग जो सीधे तर क्वेश्चन का आंसर देने वाले क्वेश्चन है उसको आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे और समझ के करेंगे, ये नहीं कि जल्दीबाजी में गलती भी कर देंगे। तो आपके पास पर्याप्त समय होगा अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो। देखिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका A एंड B। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या है दोस्तों, दिया है कि एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो किस किस मानदंडों का ध्यान रखना चाहिए? उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, लिंग के आधार पर पूरी कक्षा में जितने समूह बना सकें, या समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो किस तरीके से बनाना चाहिए दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्चा की प्रकृति है, कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित, और ठीक है, और ऐसा ही होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमेशा समावेशी शिक्षा को ही मतलब बेहतर माना गया है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है दोस्तों, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। कहानियों की किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। इसका आप लोग ट्रिक लगाइए दोस्तों, वो गलती से वहाँ पे ट्रिक हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। ठीक है, अभी हम लोग चेक करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ध्यान से पढ़िए और आंसर अच्छे से दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, वो गलती से लग चुका था A पर, बाकी आप लोग खुद से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है दोस्तों कि एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के कहेगी? क्या करने के लिए कहेगी दोस्तों? चलिए देखते हैं इसका आंसर, शायद आप लोग आंसर दे चुके होंगे। ठीक है,
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ABCD सब जो जितने भी ऑप्शन है वो सब सही हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 85। एक EVS शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। तो क्या है दोस्तों? तुलना करना और विश्लेषण, प्रयोग विश्लेषण, या अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चलिए चेक कर लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों। तो तुलना करना और विश्लेषण, क्योंकि दोनों के बारे में कंपेयर किया गया है दोस्तों, इस तरीके से तुलना करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। एक EVS शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी को बर्बाद करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों? तो जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, एक नाली का भ्रमण करना, पड़ोस के परिवारों के साथ बातचीत, और प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है दोस्तों? तो इसमें क्या है दोस्तों आपका? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों का वातावरण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। एक EVS शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो किसको मानेंगे दोस्तों? पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति, धर्म से कोई संबंधित रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, सही है। पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की कीमत कम व पतली होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक सचित्र व आकर्षक। तो इसमें शायद आपका ए और डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलिए दोस्तों। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए और फटाफट आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने। तो चलिए चेक कर लिया जाता है इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90। और कहना चाहेंगे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम चेक कर लेते हैं और इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपका आज का ऐसे समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।